कहानी की शुरुआत मिडसोमर से होती है। कहानी की शुरुआत में हम डैनी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करते। इसीलिए वो उन्हें वॉइस मैसेज पर बताती है कि उसकी छोटी सिस्टर ने उसे किसी खतरे के बारे में मेल किया है। क्या घर पर सब कुछ ठीक है? इसके बाद डैनी फिर से अपनी सिस्टर का मेल पढ़ती है और परेशान होकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को कॉल करके इस बारे में बताती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। इस पर वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर पहले की तरह ही तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ही सब कुछ कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं डैनी अपनी सिस्टर के मेल से बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी सिस्टर मेंटली डिस्टर्ब थी। इसीलिए क्रिश्चियन डैनी से मिलने का वादा करता है। हालांकि फोन रखने के बाद उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में बुलाकर परेशान करती रहती है, इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियन उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी उसे फिर से डैनी का कॉल आता है जो बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि क्रिश्चियन की सिस्टर ने अपने पेरेंट्स को जहरीली गैस से मार दिया था और उसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया था। इस बात से डैनी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब डैनी क्रिश्चियन के दोस्तों से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों को उनका फ्रेंड पेले अपने घर स्वीडन ले जाने वाला है, जिनके साथ क्रिश्चियन भी जाने वाला था। क्योंकि वो एक कल्चरल स्टूडेंट था, इसीलिए ही वो पेले के कबीले के बारे में जानना और समझना चाहता था। स्वीडन जाने की बात से डैनी को काफी बुरा लगता है क्योंकि क्रिश्चियन ने उससे ये बात अभी तक नहीं बताई थी। इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम भी जा रहे थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हें मना नहीं करती। हालांकि पहले तो इस बात से उन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन फिर क्रिश्चियन डैनी को भी साथ चलने के लिए कहता है, जिस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर जब डैनी पेले से बात कर रहा होता है तो वो बताता है कि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले जा रहा हूँ, इससे तुम लोग एंजॉय कर सको। इसके बाद वो लोग स्वीडन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद पेले अपने दोस्तों को अपने भाई इंगमार से मिलवाता है। इस दौरान इंगमार भी उन लोगों को अपने लंदन के दोस्त साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड कोनी से मिलवाता है, जो कि पेले के दोस्त की तरह ही फेस्टिवल देखने के लिए आए थे। फिर इंगमार उन सबको खाने के लिए नशीला मशरूम देता है, जिसे खाने के बाद डैनी को अपनी फैमिली के साथ हुई सारी चीजें याद आने लगती हैं, जिससे वो दुखी होकर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो लोग पेले के कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसका नाम होरगा होता है। वहां पहुंचने पर कबीले के सभी लोग उन लोगों का स्वागत करते हैं। फिर वो लोग देखती हैं कि कबीले के सभी लोग हर काम को एक साथ मिलकर इस तरह से करते हैं जैसे वो एक ही फैमिली के हों। इस दौरान सब लोग मिलकर आने वाले फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, जिसे वो पिछले 90 सालों से मनाते आ रहे हैं। फिर जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो पेले डैनी के साथ अकेले होने पर उसे गिफ्ट में उसका बनाया हुआ स्केच देता है, जो कि बहुत ही सुंदर था। जिसे देखकर डैनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका बर्थडे क्रिश्चियन को भी याद नहीं था। इसके बाद पेले उन सभी लोगों को सोने के लिए जगह दिखाता है और बताता है कि 36 साल तक लोग यहीं पर सोते हैं। इसके बाद उन्हें लेबर रूम में भेज दिया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग एक इंसान के जीवन को मौसम की तरह देखते हैं, इसीलिए बचपन से 18 साल तक बचपन यानी बसंत ऋतु मानते हैं। उसके बाद 36 साल तक ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें हम लोग घर छोड़कर जाते हैं। फिर 54 साल तक काम करने का वक्त माना जाता है, जिसे हम लोग शरद ऋतु मानते हैं। इसके बाद 72 साल तक वो इंसान एक उपदेशक की तरह माना जाता है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद डैनी पूछती है कि 72 साल के बाद उस इंसान का क्या होता है। इस पर पेले हंसते हुए इशारा करता है कि उसे मार दिया जाता है। इससे डैनी इस बात को मजाक समझती है। फिर क्रिश्चियन डैनी को बर्थडे विश करता है और उसका बर्थडे भूलने के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो पेले बताता है कि कल हमारे त्योहार का पहला दिन है, जिसे अतीस तोपन कहते हैं। ये सुनकर सब लोग इस बारे में पूछने लगते हैं। इस पर वो कहता है कि ये चीज़ समझाना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए तुम लोग देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हालांकि क्रिश्चियन फेस्टिवल के बारे में ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले दिन जब सब लोग खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो सीक्रेट टेम्पल से उनके साथ खाने के लिए एक सीनियर सिटीजन का कपल आता है, जिनकी एज 72 साल पूरी हो चुकी थी। फिर खाना खाने के बाद उन दोनों को ही पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है, जिनमें से बूढ़ी औरत वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। यह देखकर वहां मौजूद साइमन बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और फिर से कूद रहे बूढ़े आदमी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, बूढ़ा आदमी भी कूद जाता है, लेकिन वो जान से नहीं मरता।
बल्कि बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस वजह से टाउन के लोग उसके चेहरे पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। यह देखकर साइमन और कोनी और भी ज्यादा बौखला जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जिससे उन्हें टाउन की लेडी सिप समझाती है कि यहाँ की परंपरा है कि हम लोग बूढ़े होकर मरने से अच्छा खुद ही मरना पसंद करते हैं, इससे मरने से पहले होने वाली बीमारी और कष्ट से बच सकें। दूसरी तरफ ये सब देखकर डैनी भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए क्रिश्चियन उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देता है और जॉस के पास पहुंचता है। इस दौरान क्रिश्चियन उसे बताता है कि मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपनी थीसिस किस टॉपिक पर लिखनी है। मैं यहीं रुककर ओरगा के कल्चर के ऊपर अपनी थीसिस लिखूंगा। इस बात पर जॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही इस कबीले के ऊपर अपनी थीसिस लिख रहा था। इस पर क्रिश्चियन उसे समझाता है कि हम यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं ताकि हम अपनी अपनी थीसिस लिख सकें। लेकिन जॉस कहता है कि मैंने यहाँ के कल्चर के बारे में अपनी थीसिस लिखना पहले शुरू किया था, इसीलिए तुम्हें कोई और टॉपिक ढूंढ लेना चाहिए। पर क्रिश्चियन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर इस थीसिस पर काम कर सकती हो, क्योंकि मैं ये काम करके रहूंगा। ये सुनकर जॉस पूरी तरह से बौखला जाता है। फिर जब क्रिश्चियन बाहर आता है तो मार्क उसे बताता है कि डैनी की हालत लोगों को मरते हुए देखने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो उस जगह से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उसके पास पेले पहुंचता है और समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हें उस जगह पर नहीं रुकने देना चाहिए था, लेकिन डैनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। अब पेले उसके पेरेंट्स के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी बचपन में ही अनाथ हो गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बचपन में जलकर मर गए थे। इसके बाद इस कबीले के लोगों ने मुझे सहारा दिया और अपने फैमिली मेंबर की तरह पाला, और यहाँ पर मेरे साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, इसीलिए अब तुम्हें भी ऐसी ही एक फैमिली की जरूरत है। ये सुनकर डैनी वहीं पर रुक जाती है। फिर रात में हम कबीले की एक लड़की माजा को देखते हैं जो क्रिश्चियन के बेड के नीचे एक अजीब सी चीज रखती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉस पेले के पास पहुँचता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने थीसिस के बारे में अपने बुजुर्गों से बात की। इस पर वो बताता है कि तुम इस कबीले के बारे में अपनी थीसिस लिख सकते हो, लेकिन तुम इस जगह और लोगों के नाम नहीं लिख सकते। साथ ही तुम्हें ये काम क्रिश्चियन के साथ मिलकर ही करना होगा। ये सुनकर जॉस इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पेले को वो अजीब सी चीज दिखाता है जो माजा ने क्रिश्चियन के बेड के नीचे रखा था। ये देखकर पेले बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे लव स्पेल किया जाता है। इससे ये बात क्लियर होती है कि माजा ने क्रिश्चियन पर लव स्पेल किया है, यानी कि प्यार का मंत्र फूंका है। तभी मार्क उन लोगों के एक पवित्र पेड़ पर पी करने लगता है, जिसे देखकर कबीले का एक आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। लेकिन पेले वहां पहुंचकर मार्क को बचा लेता है। फिर हम कोनी को देखते हैं जो साइमन के साथ कबीले से जाने के लिए अपना सामान लेकर आती है। तभी कबीले का एक आदमी उसके पास पहुंचता है और उसे बताता है कि साइमन को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया है, और क्योंकि उस गाड़ी में एक ही आदमी की जगह थी, इसीलिए साइमन को छोड़ने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस आएगा और तुम्हें भी स्टेशन छोड़ देगा। ये बात कोनी को काफी अजीब लगती है, क्योंकि साइमन उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था, इसीलिए वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर जब सब लोग लंच कर रहे होते हैं तो डैनी कोनी को वहां ना देखकर काफी परेशान होती है और सब लोगों से इस बारे में पूछने लगती है। अब एक कबीले वाला बताता है कि साइमन ने कॉल करके उससे बात की, जिससे उनके बीच सब ठीक हो गया है और मैं उसे स्टेशन छोड़ आया हूँ। इसके बाद मार्क के पास टाउन की एक लेडी आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिससे मार्क काफी खुश होता है और उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सबके सोने के बाद जोश कबीले की पवित्र किताब की फोटो लेने के लिए चुपचाप लाइब्रेरी में पहुंचता है। तभी वहां पर कोई मार्क के चेहरे का मास्क पहनकर आ जाता है, जिससे पता चलता है कि मार्क को मार दिया गया है। फिर वो मास्क वाला आदमी जॉस पर अटैक करके उसे भी मार देता है। इसके बाद अगले दिन लंच में सभी लोगों को बताया जाता है कि कबीले की पवित्र किताब गायब हो गई है, और क्योंकि सभी लोगों को जोश पर शक था, इसीलिए क्रिश्चियन से उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी कबीले का एक आदमी बताता है कि मार्क भी जोश के साथ ही गायब है। ये सुनकर क्रिश्चियन को लगता है कि मार्क और जोश कबीले की पवित्र किताब चोरी करके भाग गए हैं। इसके बाद डैनी को कबीले की बाकी लड़कियों के साथ जाने के लिए कहा जाता है और क्रिश्चियन को बताया जाता है कि सिब उससे कुछ बात करने के लिए उसका इंतजार कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी बनने की कंपटीशन में डैनी भी भाग लेती है, जिसमें पहले सभी लड़कियों को एक नशीला ड्रिंक पिलाया जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर तब तक डांस करती हैं जब तक सभी लड़कियां बेहोश न हो जाएं। इस दौरान जो लड़की अंत तक बची रहती हैं वो रानी बनती हैं। ये जानने के बाद डैनी के साथ साथ टाउन की सभी लड़कियां डांस करने लगती हैं।
दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो शिव के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिव ने उसकी बुक चोरी करने की वजह से बुलाया है। इसीलिए वो काफी डरा हुआ होता है और उससे कहता है कि मुझे उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन शिव उससे पूछती है कि क्या तुम्हें माजा पसंद है, क्योंकि तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होने के लिए चुना गया है। ये सुनकर क्रिश्चियन बहुत हैरान होता है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर डांस कंपटीशन हो रहा था। तभी उसके पास माजा पहुंचती है जो उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। हालांकि क्रिश्चियन उसे इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन वो उसे फोर्स करके पिला देती है। फिर हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन में डैनी जीत जाती है, जिससे उसे रानी बना दिया जाता है। फिर उसे लंच पर ले जाया जाता है जहाँ पर सब लोग उसके साथ लंच करते हैं। इस दौरान ड्रिंक की वजह से क्रिश्चियन पूरी तरह से नशे में हो रहा था। फिर डैनी को अनाज और मीट को आशीर्वाद देने के लिए भेज दिया जाता है। उसी समय क्रिश्चियन के पास माजा पहुंचती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब तरह का नशीला धुआं सुंघाया जाता है और फिर उस रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर टाउन की औरतों के साथ माजा मौजूद थी। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से नेक्ड थे। इसके बाद माजा और क्रिश्चियन उन सबके सामने ही इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर डैनी भी उस रूम तक पहुंच जाती है और हॉल से अंदर झांकती है। उसे लगता है कि क्रिश्चियन उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। इससे उसके साथ मौजूद बाकी लड़कियां भी रोने लगती हैं। दूसरी तरफ जब क्रिश्चियन को होश आता है तो वो भागते हुए मुर्गियों के बाड़े में पहुंचता है, जहां पर उसे साइमन की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है, जिससे ये बात पता चलती है कि साइमन कभी रेलवे स्टेशन गया ही नहीं था, बल्कि उसे भी यहीं पर मार दिया गया था। तभी अचानक से एक कबीले वाला क्रिश्चियन की आंखों में किसी तरह का पाउडर डाल देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर कबीले के सभी लोगों को इकट्ठा करके बताया जाता है कि वहाँ पर फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि दी जाएगी। इनमें से 4 लोगों की, यानी कि मार्क, जॉस, साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड कोनी की पहले ही बलि दी जा चुकी है। बाकी 2 और लोगों को कबीले के लोगों में से चुन लिया जाता है। इनमें से एक इंगमार और दूसरा उल्फ होता है। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि अब क्रिश्चियन को होरगा का सदस्य मान लिया गया है। इसके बाद एक आदमी को नाम लिखी हुई बॉल के थ्रू चुना जाता है और आखिरी बचे हुए आदमी को चुनने के लिए रानी, यानी कि डैनी को कहा जाता है। और क्योंकि डैनी क्रिश्चियन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे ही चुनती है। फिर सभी बलि के लिए चुने गए लोगों को सीक्रेट टेम्पल में ले जाया जाता है। इस दौरान क्रिश्चियन को ले जाने से पहले भालू की खाल के अंदर डाल दिया जाता है और फिर टेम्पल में ले जाकर वहां पर आग लगा दी जाती है। इससे देखते ही देखते उल्फ और इंगमार भी जलकर बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। यह देखकर डैनी को पहले तो काफी दुख होता है। इस दौरान कबीले के सभी लोग काफी अजीब तरह से रो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेम्पल के जलने के बाद डैनी मुस्कुरा रही है, जिससे पता चलता है कि उससे क्रिश्चियन के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं है और अब वो भी इस कबीले की पूरी तरह से मेंबर बन चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।